बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 4 का की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। उसके क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट पर अपलोड कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। देन एक्सप्लेन वाई इज़ जनरल। मतलब जनरल फॉर्म में हमने ये कुछ प्रूफ है वो हमने करने हैं। फर्स्ट उसने कहा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट हम कहते हैं ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर है तो इसको अलग अलग फॉर्म में दोनों में लिख देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी ए, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वो हमारे पास ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हमारे पास मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती। इसलिए हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये हमारे पास इक्वल टू नहीं होगा। इसलिए मतलब ये दोनों ऐड नहीं होंगे। अगर ये दोनों ऐड नहीं होंगे तो हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऐड होने के बाद ये हमारे पास 2ab आएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें ए माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद अब वैसे सिंपल हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी हमारे पास इसको 2 फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब इस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए, बी को बी से मल्टीप्लाई किया प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। इन मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हमारे पास ए बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो इस मतलब ये हमारे पास ऐड नहीं होते तो इसका मतलब हमारे पास ये माइनस 2ab नहीं आएगा। तो हमारे पास ए माइनस बी हो स्क्वायर नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी को ए से मल्टीप्लाई किया बी को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस का बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि मैट्रिक्स में हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे पास दोनों इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि ए प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। मतलब ये हमारे पास स्टेटमेंट इसके इक्वल है, जनरल फॉर्म में नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें मैट्रिक्स ए उसने दिया हुआ, इफ़ ए इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। इसमें उसने कुछ फॉर्म फाइंड करने को कहा है कि हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसको हमने ऐड करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है, ए और ए ट्रांसपोज का हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास ए ट्रांसपोज ए को हमने मल्टीप्लाई करना है, एंड ए ट्रांसपोज का हमने 2 टाइम, मतलब ए का हमने 2 टाइम ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका फिर ट्रांसपोज लेता है। इसको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पहले हम जो इसका पार्ट ए है, ए इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है।
अब सबसे पहले इसका लेते हैं ट्रांसपोज। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोर्ट टी ले लिया। दोनों तरफ हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ये हमारे पास ये ट्रांसपोज है। तो अब जब भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं क्या करते हैं, उसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज होती है। मतलब नंबर ऑफ कह रहा हूँ, जो एंट्रीज है उसकी जो कॉलम की है वो रो में चेंज होती है, जो रो की है वो कॉलम में चेंज होती है। अगर हम देखें रो के हिसाब से देखें, अब देखिए अगर मैं ये देखता हूँ फर्स्ट रो -1 2 3, इसको मैं कॉलम बना दूंगा -1 2 3। अगर ये हमारे पास रो है, सेकंड रो है, इसको मैं कॉलम बनाता हूँ 1 0 2, ये हमारे पास इस साइड पे ऐसे आ जाएगी। अगर ये हमारे पास थर्ड रो है -3 5 3, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में इधर लिख देता हूँ। मतलब हमारे पास क्या है, जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज होती हैं, कॉलम जो है वो रो में चेंज होते हैं। अगर कॉलम के हिसाब से देखें तो हमारे पास -1 1 -3 ये कॉलम है, तो इसको हमने रो में लिख दिया। ये देखें -1 1 -3। ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं हम, कॉलम को रो में चेंज करते हैं या रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अब फर्स्ट उसने कहा कि ए के ट्रांसपोज हमने ऐड करना है। हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा, दरम्यान में प्लस, फिर उसका ट्रांसपोज लिख दिया। ये ए है, ये ए ट्रांसपोज है। -1 प्लस -1, तो -1 -1 2 + 1 3 + -3, क्योंकि माइनस प्लस से मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा। 1 + 2 0 + 0 2 + 5 -3 + 3 5 + 2 3 + 3। मतलब हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में प्लस माइनस होगा। तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये हमारे पास आ जाएगा 3, ये 0, ये 3, ये 0, ये 7 0 7 6। ये देखिए हमारे पास ए और ए प्लस ए ट्रांसफॉर्म हमारे पास अगर -2 3 0 3 0 7 0 7 6। अब नेक्स्ट हम करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब ए में से उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे। हमने पहले ए मैट्रिक्स लिख लिया, दरम्यान में माइनस, फिर उसका ट्रांसपोर्ट। अब देखिए -1 माइनस 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 से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। -1 + 1 2 - 1 3 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 3 + 3 1 - 2 0 - 0 2 - 5 -3 - 3 5 - 2 3 - 3। अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं, -1 +1 से कैंसिल तो 0 2 - 1 1 3 + 3 6 1 - 2 - 1 0 - 0 0 2 - 3 -3 -3 -3 -6 5 - 2 3 प्लस का 3 - 3 0। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, हम ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया हमने, ए ट्रांसपोज लिखा, ए लिखा और साथ उसका ट्रांसपोज लिख दिया। मतलब पहले ए मैट्रिक्स लिखा हमने, फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपको भी पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इस रो को कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे फर्स्ट रो वाली एंट्रीज आ जाती है। अब देखिए -1 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 1 प्लस 2 × 2 4 3 × 3 9। अब यही रो हमारे पास नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगी, -1 × 1 -1 2 × 0 0 3 × 2 6। अब यही रो हमारे पास थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -1 × -3 प्लस का 3 2 × 5 10 3 × 3 9। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो बारी बारी सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 × -1 -1 0 × 2 0 2 × 3 6 1 × 1 1 0 × 0 0 2 × 2 4। अब यही रो सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 × -3 -3 0 × 5 0 2 × 3 6। अब थर्ड रो की बारी, थर्ड रो बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, -3 × -1 प्लस का 3 5 × 2 10 3 × 3 9 -3 × 1 -3 5 × 0 0 3 × 2 6 -3 × -3 प्लस का 9 5 × 5 25 3 × 3 9।
अब क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज को ऐड करते हैं। 9 + 4 + 1 हमारे पास 14, -1 0 6 हमारे पास प्लस का 5, 3 10 9 22, -1 0 6 5, 1 0 4 5, -3 0 6 प्लस का 3, 3 10 9 22, -3 0 6 प्लस का 3, 9 25 9 हमारे पास 43। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोर्ट। अब क्या करते हैं, हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट पे लेते हैं और बाद में मैट्रिक्स ए लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ए ट्रांसपोर्ट हमने लिखा -1 1 -3 2 0 5 3 2 3, -1 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3। अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फर्स्ट रो बारी बारी सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस का 9, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 15, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 9। अब ये सेकंड रो हमारे पास सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0, हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। अब ये रो हमारे पास बारी बारी सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब इसको हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास होगा 11 -17 माइनस का 10 माइनस का 17, 29 21 माइनस का 10, ये हमारे पास 21, ये हमारे पास 22। ये देखिए हमने ए ट्रांसपोर्ट ए को मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन कर लिया, जो उसकी इंट्रीज है उसको हमने ऐड कर लिया। 11 -17 -10 -17 29 21 -10 21 एंड 22। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसने कहा कि ए का ट्रांसपोर्ट का फिर ट्रांसपोर्ट ले। अब ए ट्रांसपोर्ट हमने जो लिया था फर्स्ट पे हमने वो लिख लिया, उसके बाद फिर हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं। दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट ले लिया, ये देखिए इधर भी ट्रांसपोर्ट ले लिया, इधर भी ट्रांसपोर्ट ले लिया। अब आपको भी पता है कि ट्रांसपोर्ट जब लेते हैं तो हमारे पास जो रोज़ है वो कॉलम में चेंज होती है, जो कॉलम है वो रो में चेंज होती है। अब कॉलम के हिसाब से करते हैं। अगर हमारे पास ये कॉलम है, इसको मैं नेक्स्ट जो इसका ट्रांसपोर्ट होगा उसको रो में लिख लूँगा। -1 2 2, ये 3 3, ये देखें। अब ये कॉलम है, इसको मैं रो में लिखता हूँ 1 0, ये 2। अब ये थर्ड कॉलम है, इसको -3 5, ये वाला 3 इधर। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट आ गया। दूसरे लफ्ज़ में हम ए का ट्रांसपोर्ट जब फिर ट्रांसपोर्ट लेंगे वो हमारे पास फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखें, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब उसने इक्वेशन दी है, हमने मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है और मैट्रिक्स दिया है, उसमें से हमने एक्स जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है। उसने कहा है कि ए² -5a + 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा, अब देखें इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया है वो 3/3 का दिया हुआ है। 3/3 मतलब 3 ही कॉलम 3 ही रो, 3 रो या 3 कॉलम। तो इसमें जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3/3 का ही होगा। ए² -5a + 4i - x = 0। ए मैट्रिक्स में दिया हुआ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब क्या करते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें पता है, हमें ए² नहीं पता। ए² मतलब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए² मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए। हमने सबसे पहले क्या किया, ए मैट्रिक्स लिख लिया, दोनों तरफ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का आपको पहले भी तरीका पता है कि इसके कॉलम इसकी रो के बराबर हों। तो इसके कॉलम भी 3 है, इसकी रो भी 3 है, तो हमारे पास ये बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये हमारे पास जो रो है
अब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी रो इसका कॉलम, ये रो एक कॉलम, मतलब एक रो बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। फिर हमारे पास ये रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास माइनस का 1। तो हमारे पास यही रो हमारे पास थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब थर्ड कॉलम की बारी, हमारे पास थर्ड रो जो है, थर्ड रो बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 0 मल्टीप्लाई -1 0। अब ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। अब इसको ऐड करेंगे, ये हमारे पास आएगा 5, ये -1 2 9, -2 5 0 -1 -3 -2। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास उसने जो इक्वेशन दी थी वो थी हमारे पास ए स्क्वायर -5a + 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स -x = 0। हमने ये मैट्रिक्स x फाइंड करना है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास x = a स्क्वायर -5a + 4i। अब क्या करते हैं, हम x फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू लगाते हैं, -5a मैट्रिक्स + 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का वो उसका मैट्रिक्स लगाते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने मैट्रिक्स लगा दिया, -5a मैट्रिक्स लगा दिया + 4i मैट्रिक्स लगा दिया। अब ये हमारे पास एज इट आ गया। ये 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर 0, 5 ने 1 से मल्टीप्लाई 5, 5 2 मल्टीप्लाई 10, 5 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई -1 -5, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 बाकी 0, ये हमारे पास 0 से 4 मल्टीप्लाई 0 0, ये 4 ये 0, ये 4 0 से मल्टीप्लाई 0 0, 4 1 से मल्टीप्लाई 4। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। फर्स्ट 2 जो मैट्रिक्स है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 - 10 -1 -0, 2 - 5, 9 - 10 -2 -5, 5 - 15, 0 - 5, -1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, -1 + 5, -2 -0। ये मैट्रिक्स हमारे पास एज इट ही आ जाएगा प्लस में। 5 - 10 - 5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 प्लस का 4 माइनस का 2, और ये हमारे पास मैट्रिक्स वो एज इट ही हम इसमें ऐड करेंगे। अब -5 + 4 -1 + 0 -3 + 0 -1 + 0 -7 + 4 -10 + 0 -5 + 0 4 + 0 -2 + 4। अब -4 5 + 4 हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -3, ये हमारा -1 -7 + 4, तो ये हमारा माइनस का 3, माइनस का 10 -5 प्लस का 4 -2 + 4 -2 + 4 प्लस का 2, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स x। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ a and b are two matrices such that a b = a और b जब मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास b के इक्वल है, एंड बी ए जब करेगा वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा। देन शो डैट ए स्क्वायर + b स्क्वायर = a + b। मतलब हमने हमारे पास दो मैट्रिक्स है, हमने एक कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये,
ये इस्तेमाल करते हुए हमने ये साबित करना है कि दोनों का स्केयर जब जमा करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी आएगा। गिवन डेट हमारे पास गिवन क्या है, जो हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल टू बी, ए बी का मल्टीप्लाई इक्वल टू बी एंड बी ए का मल्टीप्लाई इक्वल टू ए के। हमारे पास इधर क्या चाहिए, हमें स्केयर चाहिए। हम क्या करते हैं, इधर बी ए तो दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी से इसको मल्टीप्लाई किया, बी को इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारे पास ए स्केयर हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास बी इंटू ए बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई बी, ए इंटू बी ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो हम क्या करते हैं कि हम बाय एसोसिएटिव लॉ हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट रो पे कन्वर्ट कर देते हैं। ब्रैकेट हमने फर्स्ट रो पे कन्वर्ट कर दी, ये हमारे पास बी आ गया इक्वल टू ये हमारे पास बी का स्केयर एंड हम ये ब्रैकेट जो हमारे पास शुरू में ले देते हैं ए अलहदा कर लिया, ये हमारे पास ए स्केयर हो गया। अब आपको भी पता है कि जो हमारे पास बी ए है वो किसके बराबर है, बी ए हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हमने बी ए की जगह ए लगा दिया, ये वाला इस बी ए की जगह हमने ये वाला ए लगा दिया और साथ ये हमारे पास बी, इधर तो बी स्केयर एज इट है एंड इस ए बी की जगह, इस ए बी की जगह हमने ए बी का क्या लगा दिया बी, ये इधर बी ये वाला लग गया और ये ए एज इट आ गया इक्वल टू ए स्केयर। ये हमारे पास बन गया ए बी इक्वल टू बी स्केयर एंड बी ए इक्वल टू ए स्केयर। अब इसमें देखें हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारे पास इक्वल है बी के, तो हमने फिर इधर बी लगा दिया, बी इक्वल टू बी स्केयर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया एंड इधर हमारे पास देखें बी ए किसके इक्वल है, बी ए हमारे पास है ए के इक्वल, तो इसकी जगह हमने ए लगा दिया, तो ए इक्वल टू ए स्केयर, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी, हैंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमने प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैथ में भी अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तभी आप तक पहुंचेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।